भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं विभाजन विभीषिका दिवस आयोजन के प्रदेश संयोजक अनुराग सिंह देव ने कहा है कि भाजपा के तत्वाधान में हर घर तिरंगा अभियान के तहत कल 14 अगस्त को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विभाजन विभीषिका दिवस का कार्यक्रम रखा जाएगा, जिसमें विभाजन विभीषिका के दौरान की घटनाओं का चित्रण कर एलईडी के माध्यम से विभाजन विभीषिका के दृश्य दिखाए जाएंगे। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा। हम सब लोग एक ऐसे विषय को छूने जा रहे हैं जो भिज्ञ तो है, सब लोग जानते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन ये विषय जिस प्रकार से आम जन समाज में आना चाहिए, कहीं न कहीं उस पर हम थोड़ा कम हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने 15 अगस्त से पूर्व 14 अगस्त की जो तिथि है, विभाजन विभीषिका, इसको लेकर पूरे देश में एक बड़ा आयोजन करने का निर्णय किया है। पहले भी हम ये कार्यक्रम निरंतर करते आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में एक तो एग्जीबिशन लगाना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिसमें इस विभाजन की विभीषिका के जो पुराने चित्र हैं वो कहीं ना कहीं हम जो हमारे पास मीडिया के माध्यम से हैं या अन्य माध्यम से मौजूद हैं, उसके साथ साथ लोकल स्तर पर भी ऐसे परिवार जो इस पार्टीशन से पीड़ित थे, उनके पास भी कोई दुर्लभ तस्वीर है, उस तस्वीर को भी इस हम प्रदर्शनी में स्थान देने वाले हैं। तो एक तो पूरे राज्य में एग्जीबिशन लगेगा इसको लेकर, और दूसरा इसी विषय पर सभी जिला मुख्यालय में और विधानसभा केंद्रों में संगोष्ठी का आयोजन भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। संगोष्ठी में समाज के सभी वर्ग आए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। और इसीलिए इस पूरे कार्यक्रम को हम लोग सिर्फ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में नहीं, बल्कि एक सामाजिक प्लेटफॉर्म में आयोजित कर रहे हैं। विशेष रूप से अधिवक्ता, पत्रकार, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, हमारे रिटायर्ड जो कर्मचारी बंधु हैं वो, एनसीसी, एनएसएस के साथीगण, ऐसे अलग अलग वर्ग के लोगों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। विभिन्न समाजों के प्रमुख, विशेष रूप से इस विभाजन से प्रताड़ित सिख समाज और सिंधी समाज के वरिष्ठगण इस कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए हैं। पूरे राज्य में सभी जगह पर ऑडिटोरियम्स में ये कार्यक्रम हो रहे। रायपुर में भी ये कार्यक्रम कल आयोजित है। 3 बजे मेडिकल कॉलेज सभागार में इस पर एक संगोष्ठी रखी गई है बड़ी। इसमें मुख्य रूप से हमारे मुख्य वक्ता के रूप में हमारे राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री भारतीय जनता पार्टी के माननीय शिव प्रकाश जी इसे संबोधित करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, और साथ में अतिथि वक्ता के नाते प्रसिद्ध विचारक और फिल्म कलाकार, टीवी कलाकार मुकेश खन्ना जी ये कल उपस्थित रहेंगे। मुकेश खन्ना जी को भीष्म पितामह के रूप में भी हम जानते हैं, शक्तिमान के रूप में भी उनकी पहचान है। तो वो इस ज्वलंत विषय को कल अतिथि वक्ता के रूप में एड्रेस करेंगे। इसके साथ अन्य हमारे वरिष्ठ नेतागण, यहाँ के सांसद बृजमोहन अग्रवाल जी भी रायपुर के कार्यक्रम में रहेंगे। और इसी प्रकार से सभी जिलों में अलग अलग मंत्रियों को दायित्व दिया गया है। जैसे जगदलपुर में डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी संबोधित करेंगे। सुकमा के दूरस्थ अंचल में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी संबोधित करेंगे। हमारे डिप्टी सीएम अरुण साव जी ये कोरबा में संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दीदी सरोज पांडे जी रायगढ़ में संबोधित करने वाली हैं। लता दीदी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, विधायक हैं, वो कोंडागांव में संबोधित करेंगी। इस प्रकार से सभी मंत्रीगण, ओपी चौधरी जी दुर्ग में संबोधित करेंगे।
टंकराम वर्मा जी सारंगढ़ में संबोधित करेंगे, केदार जी कांकर में संबोधित करेंगे, राम विचार नेताम जी अंबिकापुर में संबोधित करेंगे। सभी वरिष्ठ नेताओं को इसमें जवाबदारी दी गई, इस विषय का प्रतिपादन भी करेंगे और साथ में कहीं कहीं संगठन के भी वरिष्ठ नेतागण इस पूरे कार्यक्रम में, हमारे महामंत्रीगण और अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। बंधुओं, ये विषय आप सबके लिए भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि विभाजन का जो डिटेल है वो समाज के सामने आना चाहिए। और इसलिए आना चाहिए क्योंकि विभाजन एक समाज सामान्यतः एक सिर्फ राजनीतिक पार्टीशन नहीं था कि बंटवारा हो गया, दो देश बन गए। इतिहास यहीं तक सीमित नहीं है और जो देश इतिहास से सबक नहीं लेता है उस देश को भविष्य में आने वाली चुनौतियों को मुकाबला करने में उसे कठिनाई आती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, जो कि राष्ट्र प्रथम का भाव रखती है, इसने राजनीतिक कार्यक्रमों के अलावा ऐसे राष्ट्रवादी और राष्ट्रीय विषयों को भी जनता के बीच में प्रासंगिक करने के लिए, उसको पहुंचाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। पार्टीशन के डिटेल्स में आप जाएंगे तो कई विश्व युद्ध हुए हैं विश्व के इतिहास में, और विश्व युद्ध और अन्य युद्धों के इतिहास के बारे में जब लिखा जाता है तो उसमें लिखा जाता है कि इतनी जनहानि हुई, इतना नुकसान हुआ, इतनी पीड़ा झेलना पड़ी, महिलाओं के साथ इतनी बदसलूकी हुई, और फिर उस युद्ध के बारे में कारण बताया जाता है कि इसके कारण क्या थे, इस युद्ध के किन कारणों से युद्ध हुआ। नुकसान के साथ साथ उसके कारण का विश्लेषण भी हम करते हैं। लेकिन ये जो पार्टीशन है, ये आपको सबको जानकारी है कि 2 करोड़ लोगों का पलायन ऑन रिकॉर्ड जो है, 2 करोड़ लोगों का पलायन इस पार्टीशन के माध्यम से हुआ था और लगभग 20 लाख लोग जिनका बेरहमी के साथ इस पार्टीशन में कत्ल किया गया था, हत्या की गई थी। और वो ट्रेन लाहौर वाली, उसकी चर्चा हम सुनते हैं जब पूरे लाशों से भरकर, कटी हुई लाशें, उससे भरकर वो ट्रेन हिंदुस्तान आई थी। बलात्कार की घटनाएं तो वो भी एक बड़ा आंकड़ा है, और इस प्रकार का बलात्कार जिसमें अलग अलग अंग को छद विच्छेद कर दिया गया था, ऐसे बलात्कार की जघन्य घटनाएं इस पार्टीशन में हुई। सबसे व्यक्तिगत जो संपत्ति है उसकी लूट की सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसमें है। बड़ी बड़ी हवेलियां लूट ली गई, बड़े बड़े खेत खलिहान संपत्ति, और लोगों को पता नहीं था कि पार्टीशन होने वाला है। लोग तो अपने देश में रह रहे थे। उस समय भारत का नागरिक लाहौर में अपना देश ही था उनके लिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु लाहौर की उसी धरती पर शहीद हुए थे और उसी मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाकर उन्होंने सौगंध खाई थी कि इस देश को आज़ाद करेंगे। लेकिन उनके शहादत के बाद वही लाहौर जहाँ पर भगत सिंह जी ने अपने माथे पर चंदन लगाया था उस मिट्टी का, वो लाहौर भी भारत के हिस्से में नहीं रहा है। ये एक बहुत एक दुखद पहलू हमारे सामने है। ये पलायन का बड़ा आंकड़ा, हत्या का बड़ा आंकड़ा, बलात्कार और इस प्रकार की जघन्य घटनाओं का बड़ा आंकड़ा, निजी संपत्तियों के लूटे जाने का बड़ा आंकड़ा, ये किसी विश्व युद्ध और किसी बड़े त्रासदी से कम नहीं है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसे विभाजन विभीषिका नाम दिया है और इसकी स्मृति हर भारतवासी की, हर राष्ट्रभक्त के दिमाग में स्टोर होना चाहिए। और किसी भी बड़े युद्ध का कारण हम जानते हैं तो इस पार्टीशन का भी कारण जानना चाहिए, चाहे ये धार्मिक आधार पर हुआ था या राजनीतिक स्वार्थों के आधार पर हुआ था। ये सारे विश्लेषण उस परिचर्चा में हम रखेंगे और समाज को इसमें जागरूक करेंगे। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। और इसके बाद तिरंगा यात्रा के बारे में आपको जानकारी यही है, उस पर मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ये एजेंडा है। 14 तारीख का ये कार्यक्रम 3 तारीख को रायपुर में मेडिकल कॉलेज हॉल में है। आप भी सादर आमंत्रित हैं। मैं इतने ही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न होंगे? जी बिल्कुल।